हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सुष्मिता और मेरे चैनल सुष्मिता स्टडीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप में से कितने सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अब आप रिव्यू नहीं करते। इसी के लिए मैं आज की वीडियो में बहुत दिनों के बाद एक हेयर ऑयल का रिव्यू करने जा रही हूँ और वो हेयर ऑयल है सेसा अनियन हेयर ऑयल विद खंडराज। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑनेस्ट और अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू है। इस ऑयल को मैंने मेरे हेयर पे 3 हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल किया और उसके बाद ही मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस ऑयल में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा और क्या आपको ये ऑयल खरीदना चाहिए या नहीं। तो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो यार, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सेसा अनियन ऑयल क्योंकि ये नया लॉन्च है, मुझे ये स्टोर्स पर नहीं मिला, इसलिए मुझे इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा। आजकल अनियन ऑयल काफी ट्रेंड में है और बहुत सारे ब्रांड्स अपने अपने अनियन ऑयल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें से कौन सा पिक करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं सेसा अनियन ऑयल का रिव्यू करती हूँ ताकि आपको चूज करने में हेल्प हो। सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग की। तो ये इस तरह के फोम एप्लीकेटर वाली प्लास्टिक बॉटल में आता है। बहुत स्लीक और स्टडी है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। कोम्ब एप्लीकेटर से ऑयल बालों की रूट्स तक इजीली पहुंच जाता है और एप्लीकेशन मेसी नहीं होता, इसीलिए इस तरह की पैकेजिंग आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हालांकि मेरे हिसाब से पैकेजिंग से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इंप्रेसिव होने चाहिए। तो आइए बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। बॉडी पर ये क्लियरली मेंशन है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और इसे बनाने में मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन, आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मिनरल ऑयल, सिलिकॉन और सल्फेट आपके हेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें है अनियंस ऑब्वियसली और खंडराज। इसके अलावा कोल्ड प्रेस ऑयल्स की एक लंबी लिस्ट है, काफी इंप्रेसिव लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ऑलिव ऑयल, कास्टर ऑयल, करी लीफ ऑयल, आलमंड ऑयल, कैरेट सीड ऑयल, रिंगराज ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, महोबा ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, हिबिस्कस ऑयल, इसके अलावा ग्रेप सीड ऑयल। इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी अमेजिंग है क्योंकि इसमें यूज किए गए सभी ऑयल्स हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को बूस्ट करते हैं और आपके नए हेयर उगाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो सेसा अनियन हेयर ऑयल के 200 ml बॉटल की कीमत 395 रुपीज़ है, यानी कि 395 रुपये, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप प्राइस टू क्वांटिटी रेशियो की बात करें तो मार्केट में मौजूद दूसरे अनियन ऑयल से इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको इतने प्राइस में हाफ द क्वांटिटी मिलती है, यानी कि इस प्राइस में आपको सिर्फ 100 ml ही मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको डबल द क्वांटिटी यानी कि 200 ml मिलता है। तो मेरे हिसाब से प्राइस में ये बेस्ट है। अब देखते हैं कि ब्रांड ने क्या क्या क्लेम या क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं। तो पहला क्लेम ये है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, इसे हर तरह के हेयर टाइप पे आप यूज कर सकते हैं और ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, यानी कि इसे मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। क्लेम नंबर 2 है कि ये केमिकली ट्रीटेड और कलर्ड बालों के लिए सेफ है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट काफी अच्छी बात है क्योंकि आजकल हर किसी के बाल कलर होते हैं या सब में रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करवाई होती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि कहीं ये ऑयल मेरे हेयर की कलर को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा या रिबॉन्डिंग को या स्ट्रेटनिंग को खराब तो नहीं करेगा। तो ब्रांड के मुताबिक ये आप अपने केमिकली ट्रीटेड और कलर्ड बालों पर भी यूज कर सकते हैं। क्लेम नंबर 3 है कि ये दो मुहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स और हेयर ब्रेकेज को कम करता है। इसके अलावा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और ग्रेइंग के प्रोसेस को स्लो करता है। अब मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सेसा अनियन हेयर ऑयल के साथ। अनियन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये झड़ रहे बालों को मजबूती देता है और नए हेयर आने के प्रोसेस को फास्ट करता है। मैंने सेसा अनियन हेयर ऑयल को 3 हफ्ते तक लगातार अपने हेयर पे अप्लाई किया। मैं जनरली हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोम्ब एप्लीकेटर से ऑयलिंग करना इजी होता है। इसके अलावा ऐसे ब्रिसल्स स्कैल्प को मसाज भी करते हैं। उंगलियों से ऑयलिंग करना मैसी हो जाता है, लेकिन ये एप्लीकेटर काफ़ी कन्वीनियंट है।
फ्रेगरेंस नहीं के बराबर है और जो है भी वो बिल्कुल माइल्ड और सटल। शायद ये इसलिए भी कि कोई आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस नहीं मिलाई गई है। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है ऑयल की कंसिस्टेंसी। एकदम सीरम वाली फीलिंग आ रही है, काफ़ी लाइट और नॉन स्टिकी है। जैसा कि ब्रांड का क्लेम है कि हर हेयर टाइप पर ये सूट करेगा, तो इसकी सीरम जैसी लाइट कंसिस्टेंसी को देख के लगता है कि वाकई इसे वो भी यूज़ कर सकते हैं जिनका स्कैल्प ऑयली रहता है और हैवी ऑयलिंग से उनको हेयर फॉल होता है। हर बार ऑयलिंग करने के बाद मैं 5 मिनट स्कैल्प का मसाज करती हूँ, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। पैकेजिंग पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे ओवरनाइट बालों में रहने दें, तो मैंने 3 वीक्स तक एकदम ऐसा ही किया। तो फ्रेंड्स, मेरे हेयर लेंथ्स यूजुअली फ्रिजी हो जाते हैं और ड्राइनेस से ब्रेकेज भी होता है, लेकिन रेगुलर ऑयलिंग करने से लेंथ्स की ड्राइनेस बहुत हद तक कंट्रोल हुई है। जैसा कि आप शायद देख भी सकते हैं कि कोम ईजिली बालों में स्लाइड हो रही है और बाल उलझ नहीं रहे हैं। नेचुरल शाइन के साथ हेयर मैनेजेबल भी हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने कुछ न्यू हेयर ग्रोथ भी नोटिस की है। क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं किया है, 3 वीक्स का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट आई एम श्योर कि और टाइम बीतने के बाद न्यू हेयर ग्रोथ और भी होगी। तो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, यानी मुझे क्या पसंद आया इस प्रोडक्ट में और क्या नहीं। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो ये कि 100% नेचुरल है और इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये केमिकली ट्रीटेड और कलर्ड हेयर में भी आप सेफली यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये स्कैल्प के pH लेवल को बैलेंस करता है, जिससे डैंड्रफ, इचीनेस और स्कैल्प एक्ने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसके रेगुलर यूज से मेरे हेयर काफी शाइनी और नरिश दिख रहे हैं। मेरे हेयर वैसे तो काफी ड्राई हो जाते हैं टुवर्ड्स दी एंड और बहुत स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन इसके यूज से मैं देखती हूँ कि स्प्लिट एंड्स काफी कंट्रोल है और हेयर काफी हाइड्रेटेड लग रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि मुझे न्यू हेयर ग्रोथ भी काफी हद तक अपने स्कैल्प पे दिख रही है, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगली चीज मुझे जो अच्छी लगी, यानी कि पॉइंट नंबर 5, वो ये कि सेसा अनियन हेयर ऑयल काफी नॉन स्टिकी है, इसकी कंसिस्टेंसी काफी लाइट है, तो इसे आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। तो पहला ये कि ये प्रोडक्ट अभी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर इसे आप परचेज करके यूज करना चाहते हैं तो इसे आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होगा। दूसरा ये कि इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है, ये बॉटल ऐसी ही मिलती है। अगर बाकी ब्रांड्स की तरह इस पे कोई आउटर कार्टन होगा तो पैकेजिंग ज्यादा स्टैंडर्ड और अट्रैक्टिव लगेगी। हालांकि मुझे लगता है कि ये दोनों कॉन्स कोई खास सिग्निफिकेंट नहीं है, ये एक काफी अच्छा हेयर ऑयल है। अगर आप भी मार्केट से कोई अनियन ऑयल लेकर यूज करने का सोच रहे हैं तो आप सेसा का अनियन हेयर ऑयल एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। इस रेंज का मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट ऑयल लगा। तो सेसा अनियन हेयर ऑयल के लिए मेरी ओवरऑल रेटिंग रहेगी 4 आउट ऑफ 5। बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो आप इसे वहां से भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सेसा अनियन हेयर ऑयल का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना मास्क प्लीज पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और प्लीज टेक केयर। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।